तुमने वाकई काम किया है, वेल डन। इमरान ने मुस्कुराते हुए कैप्टन शकील और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहा। वो सब इस वक्त ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। आपकी हौसला अफजाई के शुक्रिया, लेकिन इमरान साहब सच्ची बात यह है कि यहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास आगे का कोई रास्ता नहीं था और फिर साहब ने यही सोचा कि अब आपसे रहनुमाई ली जाए। हम सबको यकीन है कि आपकी रेडीमेड खोपड़ी जरूर माकू जजीरे में दाखिल होने का कोई न कोई हल सोच लेगी, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। रेडीमेड खोपड़ी के बैटरी सेल आजकल कमजोर हो गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं 2-4 चपटे मारकर उन्हें चार्ज कर दूं, अचानक तनवीर ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। नहीं, ये नेक खोपड़ी है, इसलिए शैतान की चपटें इस पर असर नहीं करेंगी, इमरान ने तरक्की बेतरक्की जवाब दिया तो एक बार फिर ऑपरेशन रूम बेख्तियार कहकों से गूंज उठा। इमरान साहब, ये 1000 फौजी और 300-400 औरतें, इनका क्या होगा? ये कब तक होश रहेंगे? बेहोश रहेंगे, और अगर इनको हलाक कर दिया जाए तो ये कत्ले आम होगा, सफदर ने कहा। तुम ऐसा करो, कमांडर जोसेफ को यहाँ ले आओ और उसे होश में ले आओ, उससे बातचीत के बाद ही कोई लाया अमल सोचा जा सकता है, इमरान ने कहा। हमने उससे तफसीली बात की है, वो बस एक सीधा साधा सा फौजी है और उसका कोई राब्ता जजीरा माकू से नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। अभी मेरी खोपड़ी के सेल इतने भी कमज़ोर नहीं हुए कि मैं इतनी बात ना समझ सकूं कि सप्लाई लाइन लिंक करने के लिए लामोहल्ला जजीरा माकू से यहाँ कॉल की जाती होगी और कोई ना कोई कोड वगैरह मुकर्रर होगा और मैं यही बात मालूम करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ओह, वाकई इस बात का तो मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं ले आता हूँ उसे, कैप्टन शकील ने कहा। मैं ले आता हूँ, चौहान ने कहा और तेजी से मुड़कर ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो कमांडर जोसेफ को कंधे पर उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने उसे वहां एक कुर्सी पर बिठा दिया। इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर कमांडर जोसेफ का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे तो कैप्टन शकील पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद कमांडर जोसेफ ने कराते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ खड़े हुए सदीकी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने से रोक दिया। क्या मतलब? ये और ये कौन लोग हैं? कमांडर जोसेफ ने कैप्टन शकील और उसके साथियों के साथ इमरान और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहा। कमांडर जोसेफ, हमने फैसला कर दिया था कि तुम्हें और तुम्हारे मातहत सब फौजियों को हलाक करके समुद्र में डलवा दिया जाए, लेकिन हमने सोचा कि पहले तुमसे बात कर दी जाए। अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी भी बचा सकते हो और अपने फौजियों की भी, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मगर तुम कौन हो? कमांडर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम ड्यूक है और मेरा ताल्लुक भी इन लोगों से है जिन्होंने पहले तुम्हारे जजीरे पर कब्जा किया है, इमरान ने कहा। तुम क्या चाहते हो? मैंने तो उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है, कमांडर जोसेफ ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। तुमने मेरे साथियों को बताया है कि 3 माह बाद टनल इस जजीरे के साथ लिंक की जाती है और फिर यहाँ से सप्लाई माकू जजीरे पर भेजी जाती है, इमरान ने कहा। हाँ, मैंने सच कहा है, ऐसा ही होता है और 2 हफ्ते पहले ऐसा हो चुका है, कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। इस सारी कार्रवाई के लिए माकू जजीरे से कौन तुम्हारे साथ रब्ता करता है? इमरान ने कहा। माकू जजीरे से रब्ता नहीं, वहाँ से कोई रब्ता नहीं होता, सिर्फ टनल यहाँ लिंक हो जाती है और हमें मालूम हो जाता है। क्योंकि सप्लाई के दिन भी मुकर्रर हैं और सप्लाई का सामान भी मुकर्रर है, इसलिए हम कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं, कमांडर जोसेफ ने कहा। लेकिन आइंदा सप्लाई के लिए जो खसूसी चीज़ें मंगवाई जाती हैं उसकी लिस्ट तुम तैयार करते हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो कमांडर जोसेफ बेख्तियार चौंक पड़ा। ये तुम्हें कैसे मालूम हो गया? कमांडर जोसेफ ने हकलाए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल था कि हम अहमक हैं और वैसे ही मुंह उठाए यहाँ पहुंच गए हैं, इमरान ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा। वो लिस्ट तो मुझे ट्रांसमीटर पर लिखवाई जाती है, कमांडर जोसेफ ने कहा। कौन लिखवाता है और किस तरह मालूम होता है कि ये लिस्ट जजीरा माकू से ही लिखवाई जा रही है, इमरान ने कहा। इंचार्ज कर्नल हार्ट लिखवाता है और वो पहले अपना खसूसी कोड ब्लैक ईगल 3 बार दोहराता है, कमांडर जोसेफ खुद ही तफसील से बता रहा था। तुम उस कोड के जवाब में क्या कहते हो? इमरान ने पूछा। रेड लाइन 3 बार कहना पड़ता है, कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। और अगर तुम्हें खुद इस ब्लैक ईगल से बात करनी हो तो फिर, इमरान ने कहा।
फिर भी यही कोड दोहराया जाता है, ये मुस्तकिल कोड है, कमांडर जोसेफ ने कहा। वो माकू जजीरे में भी लाजमन कंप्यूटर नस्ब होगा, लेकिन इस कंप्यूटर में तुम्हारी आवाज की डिस्क कैसे फीड की गई होगी, इमरान ने कहा। नहीं, वहां चूंकि सिवाय सप्लाई के और कोई चीज नहीं जा सकती, इसलिए कोड सिस्टम रखा गया है, कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। टनल में सप्लाई कैसे जाती है, क्या तरीका है, इमरान ने पूछा। टनल में सप्लाई का सामान एक शटल में रख दिया जाता है और शटल वापस चली जाती है और खाली होकर वापस आती है। इस तरह जब तक मुकम्मल सप्लाई वहां पहुंच नहीं जाती, शटल काम करती रहती है। जब सप्लाई खत्म हो जाती है तो शटल वापस नहीं आती और टनल भी वापस चली जाती है, कमांडर जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। माकू जजीरे से अगर किसी को नवाजी या क्रेमिया जाना पड़ जाए तो क्या वो पहले यहाँ आते हैं या वहां से बराह रास्त चले जाते हैं, इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वैसे इस जजीरे के गिर्द इंतहाई गहरी धुंध हर वक्त छाई रहती है। इस सप्लाई के अलावा इससे आज तक राब्ता नहीं हुआ, कमांडर जोसेफ ने कहा। ये तुम्हें कोड वगैरह किसने बताए थे, इमरान ने पूछा। यहाँ आने से पहले स्पेशल कमांडर ऑफिस के कर्नल फास्टर ने मुझे इस बारे में बाकायदा ब्रीफ किया था। वही हमारा इंचार्ज है, कमांडर जोसेफ ने कहा। क्या उसकी कॉल आती रहती है यहाँ, इमरान ने पूछा। हाँ, वो हर माह में एक बार यहाँ आता है और वैसे भी हर हफ्ते उसकी कॉल आती है, ये रूटीन में शामिल है, कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। क्या वो इन औरतों की यहाँ मौजूदगी पर एतराज नहीं करता, इमरान ने पूछा। तो कमांडर जोसेफ बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो औरतों की वजह से ही तो यहाँ आता है, उसकी कॉल आने वाली होगी, उसे मालूम है कि औरतें यहाँ पहुँच गई होंगी। हम उसके लिए उसकी मतलब की 2 औरतें अलहदा कर देते हैं। वो उन औरतों को अपने साथ नवाजी ले जाता है और फिर वहाँ एक हफ्ता रहकर वो क्रेमिया चला जाता है, कमांडर जोसेफ ने कहा। क्या वो माकू जजीरे पर जाता है, इमरान ने पूछा। नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं गया, अलबत्ता वो यहाँ से ट्रांसमीटर पर वहाँ के इंतजामी इंचार्ज कर्नल हार्ट से बात करता है। वो इसका दोस्त है, कमांडर जोसेफ ने कहा। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक कंप्यूटर के निचले हिस्से से सीटी की तेज आवाज सुनाई देने लगी। तो कमांडर जोसेफ ने चौंक कर कंप्यूटर की तरफ देखा। कर्नल फास्टर की कॉल है, कमांडर जोसेफ ने कहा। ठीक है, उससे बात करो, लेकिन कोई इशारा ना करना और ना उसे यहाँ आने से रोकना, वरना तुम दूसरा सांस ना ले सकोगे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो कमांडर जोसेफ सर हिलाता हुआ उठा और कंप्यूटर की तरफ बढ़ गया। उसने एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल फास्टर कॉलिंग ओवर, एक तहमाना आवाज सुनाई दी। यस कर्नल, मैं कमांडर जोसेफ बोल रहा हूँ, ओवर, कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। चांगू सप्लाई आई है या नहीं, ओवर, दूसरी तरफ से कर्नल फास्टर ने कहा। आ गई है जनाब, ओवर, कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ओवर, कमांडर फास्टर ने चीखते हुए लहजे में कहा। मैं आपके लिए सबसे खूबसूरत और जवान 2 औरतें मुंतखब करने में मसरूफ था और अब मैं कॉल करने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई, ओवर, कमांडर जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, मेरे हेलीकॉप्टर का ख्याल रखना, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है जनाब, ओवर, कमांडर जोसेफ ने कहा। तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया। तो कमांडर जोसेफ ने भी बटन ऑफ कर दिया। गुड कमांडर जोसेफ, तुमने वाकई हमसे ताउन किया है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी भी अब महफूज रहेगी और तुम्हारे फौजियों की भी। ये बताओ कि कर्नल फास्टर को क्रेमिया से यहाँ हेलीकॉप्टर पर पहुंचने में कितने दिन लगेंगे, इमरान ने कहा। वो 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा जनाब। उसे मालूम होता है कि चांगू से सप्लाई कब आती है। वो इससे पहले ही छुट्टी लेकर एक बहरी छावनी में पहुंच जाता है और फिर वहां से यहाँ आ जाता है, कमांडर जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। क्या ये कर्नल किसी तरह माकू जजीरे का हिफाजती इंतजाम खत्म कर सकता है, इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, वो तो किसी सूरत भी खत्म नहीं हो सकता, कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। सुनो कमांडर जोसेफ, हमने माकू जजीरे से एक पुर्जा हासिल करना है और बस इसलिए अगर वहां दाखिल होने का कोई रास्ता हो तो बता दो, वरना दूसरी सूरत में हमें तुम्हारे समेत यहाँ मौजूद तमाम फौजियों को हलाक करना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ ऐसी मशीनरी लाकर नस्ब कर सकें जिसे इस पूरे माकू जजीरे को समुद्र में गर्क कर दिया जाए, इमरान ने उसे धमकी देते हुए कहा। जब ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं, कमांडर जोसेफ ने इंतहाई बेबसी में कहा। ठीक है, इस कर्नल फास्टर के आने के बाद देखेंगे कि क्या होता है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत के
कुवत से सामने खड़े हुए कमांडर जोसेफ की कनपट्टी पर पड़ा तो वो चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा ही था कि इमरान की लात घूमी और दूसरी जरब लगते ही कमांडर जोसेफ का तड़पता हुआ जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। इस कंप्यूटर को ऑफ कर दो ताकि इस कर्नल का हेलीकॉप्टर यहाँ उतर सके। अब इस कर्नल से बातचीत के बाद ही मालूम हो सकेगा कि हमें आगे किस तरह बढ़ना है। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा तो खावर कंप्यूटर की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।